जब हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल एक जैसी नजर आती हैं। यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 6 ऐसे मकामात हैं जो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। पार्वती वैली इन इंडिया एंड नीलम वैली इन पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश में वाक़ पार्वती वैली का नाम दरिया पार्वती से पड़ता है। इसकी न सिर्फ रूहानी अहमियत है बल्कि ये कसोल में हिप्पी ट्रेल के लिए भी मशहूर है। वादी नीलम भारत की पार्वती वादी को पाकिस्तान का जवाब है। इसके बुलंदो बाला पहाड़, नहरें और ऊंची झीलें पाकिस्तान में मशहूर टूरिस्ट मकाम वादी नीलम की दिलकशी में इजाफा करती हैं। सरसब्ज़ शादाब जंगलात और बर्फ की चोटियों वाले पहाड़ इसे एक मंजिल का मरकज बनाते हैं। उमैद भवन पैलेस इन इंडिया एंड नूर महल इन पाकिस्तान। जोधपुर का उमैद भवन महल 1929 में उमैद सिंह ने बनाया था। आज इस महल में एक लग्जोरियस होटल और म्यूजियम है जिसमें 26 एकड़ के सरसब्ज मैदानों में 347 कमरे हैं। उमैद भवन महल हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले तमीर किया गया आखिरी शाही महल है। उमैद भवन महल की इमारत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 1920 की दिहाई में एक बार जोधपुर में कहत बड़ा परेशान हाल लोग महाराजा रंजीत सिंह के पास मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने दिल खोल कर लोगों को रोजगार देने के लिए एक नया महल बनवाया। ये वेंचर 1928 और 1943 के दरमियान में तामीर किया गया था जिसने मेहनती लोगों को बुरे वक्त से बचने के लिए काफी रोजगार दिया था। दूसरी तरफ बहावलपुर में नूर महल सर मोहम्मद सादिक के रहने के लिए 1872 में बनाया गया था। ये महल अपने रंगीन बैरूनी हिस्से के लिए जाना जाता है। ये नवाब सर मोहम्मद सादिक की रिहाइशगाह के लिए बनाया गया था। ताहम वो महल में नहीं रहते थे क्योंकि शाही खानदान कब्रिस्तान के करीब रहने को तरजीह नहीं देते थे। इस महल को बाद में सरकारी मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अपने दौर में नवाब ने नूर महल में कभी कभार काबीना की मीटिंग भी की। बाज़ मौके पर महल को रियासती अदालत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जहाँ नवाब जंगों के दौरान अपने दरबारियों और फौज से खिताब करते थे। चांदनी चौक इन इंडिया एंड अनारकली बाजार इन पाकिस्तान। दिल्ली के दिल में वाक़ चांदनी चौक एक गहमा गहमी से भरपूर शॉपिंग एरिया है। ये इलाका पहली बार 17वीं सदी के दरमियान में कायम किया गया था जिसे शाहजहां की पसंदीदा बेटी ने डिजाइन किया था। शाहजहां की बेटी ने जिस बाजार को असल में डिजाइन किया था वो असल में अपने चांदी के काम के लिए मशहूर थी। कुछ लोग अब भी इसकी याद में मेन सड़क को सिल्वर स्ट्रीट कहते हैं। पाकिस्तान का अनारकली बाजार लाहौर के दिल में वाक़ है। अनारकली बाजार रिवायती दस्तकारी और कढ़ाई के लिए जाना जाता है। लफ्ज अनारकली का मतलब है अनार का फूल। एक रिवायत के मुताबिक ये एक खूबसूरत रक्स करने वाली लड़की का नाम था। वो मुगल बादशाह सलीम से प्यार करती थी लेकिन शहजादे के वालिद शहंशाह अकबर को ये लड़की पसंद नहीं थी। चुनांचे उसने लड़की को गिरफ्तार करके सजा दी। वो मर गई और बाजार के करीब दफन की गई। बाद में जब शहजादा सलीम शहंशाह बना तो उसने बाजार का नाम उस लड़की के नाम पर रख दिया। मरीन ड्राइव इन इंडिया एंड सी व्यू इन पाकिस्तान। फिल्मों और किताबों ने मुंबई की मरीन ड्राइव को रोमांटिसाइज कर दिया है। साउथ मुंबई में 3.6 किलोमीटर लंबी बुलेवार्ड को क्वींस नेकलेस के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पास भी एक बुलेवार्ड है। इसका नाम क्लिफ्टन बीच है जिसे सी व्यू भी कहा जाता है। ये साहिल 24 घंटे खुला रहता है। चंद्रताल लेक इन इंडिया एंड करम्बर लेक इन पाकिस्तान। स्पीति में वाक़ चंद्रताल रियासत में मीठे पानी की झील है। ये झील रंग बिरंगे फूलों और हलचल मचाने वाली वाइल्ड लाइफ से महफूज है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की करम्बर झील 3.9 किलोमीटर लंबी एक ऊंचाई वाली झील है। दर हकीकत ये दुनिया की 33वीं बुलंद तरीन झील है और एक्टिव झीलों में से एक है। जामिया मस्जिद इन इंडिया एंड बादशाही मॉस्क इन पाकिस्तान। दिल्ली की जामिया मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और बावकार मसाजिद में से एक है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने तमीर किया था। ये बरतानवी हुक्मरान के कई नाजुक अदवार में सियासी अहमियत का हामिल मकाम भी थी। ये मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल में है और ये दिल्ली के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। जामिया मस्जिद में ईद जैसी मुसलमानों की बहुत सी तकरीबात होती हैं। पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद भी मुगलिया दौर में बनाई गई थी। मुगलिया बादशाह औरंगजेब की तामीर करदा ये मस्जिद 346 साल से ज्यादा पुरानी है। ये मस्जिद साउथ इंडिया में औरंगजेब की मिलिट्री कैंपेन की याद में बनाई गई थी, खास तौर पर मराठा बादशाह शिवाजी के खिलाफ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप एंटरटेनमेंट स्टूडियो की इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।